हम एनडीए का हिस्सा थे, हमने एनडीए के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और हम एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे। ये कहना है चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का। लगातार कयास आराइयाँ लगाई जा रही थी कि कब ये दोनों किंग मेकर कहाँ पलट जाएं और कब जब मरकज़ में किसकी सरकार बन जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कल एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि हमने इलेक्शन एक साथ लड़ा है और हम एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे। हम इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकते। हमने बहुत सी पार्टियां बदली हैं, हमने सियासत में बहुत सी तब्दीलियां देखी हैं, लेकिन हमारा मकसद ये सिर्फ इतना सा है कि लोगों की हुक्मरानी करना, लोगों की डेवलपमेंट करना, स्टेट को आगे कैसे लेकर जाना है, हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है। लेकिन आपको बता दें कि 8 तारीख को एक बार फिर से एनडीए की हुकूमत बनने जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। लगातार कयासारियाँ ये भी लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मनवाने के लिए जो है वो लगा दिया गया है, यानी कि आप उनसे बातचीत कर लीजिए और आप जो है उन्हें इंडिया का हिस्सा बना लीजिए, यानी इंडिया के गठबंधन के साथ जो है उन्हें जोड़ लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मरकज़ में एक बार फिर से भाजपा और एनडीए की हुकूमत ही बनने जा रही है। यानी अगर हम बात करें तो एक बार फिर से भाजपा की हुकूमत बनने जा रही है एनडीए पार्टियों के साथ मिलाकर। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने दम पर मार्जिन से काफ़ी ज़्यादा दूर रह के 234 सीटें उन्होंने हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार 2 किंग मेकर्स पर सबकी नजरें थी। एक चंद्रबाबू नायडू जिनने 16 सीटें हासिल की, टीडीपी पार्टी है उनकी। दूसरा नीतीश कुमार जिनकी पार्टी ने 12 सीटें हासिल की, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड जो है उनकी पार्टी का नाम है, उन्होंने 12 सीटें हासिल की। आप सोचिए ये दोनों किंग मेकर इस वक्त कितने पावरफुल थे। हालांकि कल खबर ये भी आ रही थी कि टीडीपी की जानिब से 10 मिनिस्टर और स्पीकर की डिमांड की जा रही है। जेडीयू की जानिब से जो है वो एमओएस की डिमांड की जा रही है और रेलवे मिनिस्ट्री की डिमांड की जा रही है। अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग डिमांड कर रही थी। लेकिन क्या इस मीटिंग में कल एनडीए की इस मीटिंग में कल भाजपा ने, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह जी ने इन तमाम अपने दलों की जो है वो बात मान ली, उनकी जो शर्त है उसे कबूल कर लिया? क्योंकि आपको बता दें उन्होंने बड़ी बड़ी शर्तें रखी थी। जिस पार्टी ने 1 सीट जीती थी उससे भी मंत्रालय चाहिए था, जिसने 3 सीटें जीती थी उसे एमओएस चाहिए था, जिसने 10 से 16 सीटें जीती थी उसे डिफेंस भी चाहिए था, उसे होम मिनिस्ट्री भी चाहिए थी, उसे स्पीकर भी चाहिए था। लेकिन इन सब बातों का हल जो है कल एनडीए ने एक ही मीटिंग में निकाल लिया और अपोजिशन पार्टी की उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो अपोजिशन पार्टियाँ ये लगातार दावा कर रही थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है हमारे साथ आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी जो है वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे 8 तारीख को, और उनके साथ और भी कई कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो शपथ लेने वाले हैं। अब देखने ये ज़रूर होगा कि एनडीए की इस मीटिंग के बाद भाजपा हुकूमत, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम और भी जितनी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उस पार्टी ने भी कई ज़्यादा शर्तें रखी थी। इन तमाम पार्टियों की शर्तों पर जो है वो भाजपा खरी उतरेगी या फिर उनकी शर्तें जो है भाजपा को मंजूर हैं? ये तमाम तर सवालों का जवाब जो है 8 जून को क्लियर होगा और उसके बाद जब कैबिनेट मिनिस्टर या फिर जो भी मिनिस्टर जो है वो शपथ लेंगे उसके बाद पता चलेगा कि होम मिनिस्ट्री किसके पास रही, डिफेंस किसके पास गया, रेलवे किसके पास गई, फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास है, प्रेसिडेंट कौन बना। ये तमाम चीज़ें जो है वो साफ़ हो जाएंगी। लेकिन 8 जून तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा कर दिया कि हम जो सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ये पता चल गया होगा कि जनाब एनडीए के जो बागेदार हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वो हमारे साथ नहीं आने वाले। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि बार्गेनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, ये कब पलट जाएं। इसलिए अपोजिशन पार्टियां ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार बनने के बाद कभी भी पलट सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार का ये कहना है कि ये उन लोगों की खामख्याली है जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अब पलटेंगे। हम डटे हुए हैं। अब देखना जरूर होगा कि 8 जून के बाद मरकज़ में एक बार फिर से एनडीए की हुकूमत बनने जा रही है। कब तक ये हुकूमत चलेगी? लेकिन एक सवाल ये भी है कि अपोजिशन जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। भाजपा अपने बलबूते पर जो है 240 सीटें जीत पाई, एनडीए 290 से 91 सीटें जीत पाई। इसलिए जो है इस बार अपोजिशन में जो है बहुत ज़्यादा
स्ट्रांग लीडर आपको नज़र आएंगे और अपोजिशन जो है बहुत मजबूत नज़र आएगी। कोई भी ऐसा कानून जो है पास नहीं कर सकती है एनडीए हुकूमत, जैसे पहले होता था। क्योंकि पिछली बार अगर मैं आपको बता दूं 2019 में भाजपा ने 303 सीटें अपने दम पर जीती थी और एनडीए को मिलाकर भाजपा के पास 360 सीटें थी। इस बार जो है एनडीए को मिलाकर भी 300 पार नहीं हुई, 400 पार का भाजपा दावा कर रही थी। बहरहाल 8 जून के बाद पता चलेगा कि भाजपा हुकूमत जब दोबारा से सरकार बनाएगी, एनडीए हुकूमत को तमाम दलों को मिलाकर जब हुकूमत बनाएगी, वो हुकूमत कितने दिन तक चलेगी, कौन सी पार्टी को कौन सी मिनिस्ट्री मिली, वो भी अपडेट हम आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।